अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि JKPSC के तहत +2 की सतह पर लेक्चररशिप के लिए बीएड को लाजमी करार देने के हवाले से यूं तो आप लोगों ने सैकड़ों वीडियोस देखे होंगे और कसीर तादाद में आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, जिनमें से अलग अलग लोग मुतजाद रीजंस पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने इस वीडियो में 10 ऐसे रीजंस बताऊंगा कि क्यों बीएड +2 लेक्चररशिप के लिए लाजमी नहीं होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नुक्ता नंबर 1। पहला नुक्ता जो इस हवाले से अहमियत का हामिल है वो है +2 सतह पर मौजूआती महारत की अहमियत। +2 के तलबा के लिए असातिज़ा की मौजूआती महारत ज्यादा जरूरी है। हम बीएड को डिफेंड करते हुए अक्सर ये बात तो कहते हैं कि इस डिग्री से पढ़ाने की स्किल्स में इजाफा होता है, इंसान पढ़ाने के तौर तरीकों से वाकिफ भी हो जाता है, जो कि किसी हद तक सच्ची बात है। ताहम नेट सेट JRF या PhD करने वाले असातिज़ा अपने मौजू पर ज्यादा महारत रखते हैं और सब्जेक्ट मैटर पर ज्यादा गहराई रखते हैं, और तन्हा बीएड का कोर्स मखसूस मौजू पर उतनी गहराई अता कर नहीं सकता। नुक्ता नंबर 2। बीएड का बुनियादी मकसद स्कूल असातिज़ा की तरबियत है। बीएड की डिग्री खास तौर पर प्राइमरी और हाई स्कूल असातिज़ा के लिए होती है। +2 के तलबा को ज्यादा गहरे मौजूआती फहम की जरूरत होती है, जो बीएड के बजाय मास्टर्स या PhD असातिज़ा से बेहतर हासिल की जा सकती है। नुक्ता नंबर 3। बीएड की महदूदियत। बीएड का कोर्स ज्यादातर स्कूल सतह की तदरीस पर मबनी होता है और +2 सतह की तदरीस के तकाजों को पूरा करने में नाकाम रहता है, जहां मौजू की पेचीदगी और सवालात के जवाबात देने की महारत ज्यादा जरूरी है और बच्चों में तहकीक और तज्जिया का मादा पैदा करना यानी कि रिसर्च एंड क्रिटिकल थिंकिंग बुनियादी मकासद में से होता है। नुक्ता नंबर 4। आलमी मयार। ज्यादातर ममालिक जिनमें कनाडा, UK, USA, जापान, जर्मनी और फिनलैंड जैसे ममालिक शामिल हैं, उनमें +2 सतह की तदरीस के लिए बीएड लाजमी नहीं होता, बल्कि मास्टर्स, PhD, स्टेट या नेशनल लेवल की टेस्ट्स को काफी समझा जाता है। अगर JKPSC इस शर्त को अमली जामा पहनाता है तो ये बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग हो जाता। नुक्ता नंबर 5। तदरीसी तज्ज़िये और तहकीक की अहमियत। लेक्चरर पोस्ट्स के लिए बीएड लाजमी करार देने से आला तालीमी काबिलियत वाले तलबा और तदरीसी तज्जिया रखने वाले तलबा के लिए मौक़े महदूद हो जाएंगे, जबकि ऐसे अफराद तदरीस में तहकीक, तज्जिया और नए तरीकों को मुतारिफ कराने में ज्यादा मौसर साबित होते हैं। नुक्ता नंबर 6। तलबा की तैयारी और कामयाबी पर तवज्जो। तो +2 सतह पर तलबा का सामना अहम इम्तिहानात और यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए सख्त मुसाबिकत से होता है। यानी 12वीं के बाद बच्चों को मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि डिफेंस में NDA का टेस्ट होता है, इंजीनियरिंग में JEE, मेडिकल में NEET, लॉ में CLAT और बाकी मज़ामीन में एडमिशन्स के लिए CUET वगैरह टेस्ट लिए जाते हैं। वो तलबा जो ऐसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उन तलबा को ऐसे असातिज़ा की ज़रूरत होती है जो अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स होते हैं और मौजूआती मालूमात में गहरी महारत रखते हों, बेहतर तालीमी नताइज देने के अहल हों, जो कि बीएड का हदफ नहीं है। इस मामले में सिर्फ ऐसे असातिज़ा ही ज्यादा मौसर रहते हैं जिनके पास सब्जेक्ट की गहरी वाकफियत होती है। नुक्ता नंबर 7। वक्त और वसाइल की बचत। मास्टर्स, PhD, नेट सेट JRF की तालीम मुकम्मल करने के बाद बीएड करने में वक्त और वसाइल का मजीद जिया होता है,
जिससे बेहतर है कि उस वक्त को तहकीकी तरबियत या मौजूई मुताले में सरफ किया जाए, क्योंकि नेट के जनरल पेपर में उन तमाम चीजों का इहाता किया जाता है जो बीएड में पढ़ाई या सिखाई जाती हैं। नुक्ता नंबर 8, लेक्चरर्स के लिए मखसूस तालीमी मैदान में माहिर होना ज्यादा अहम है, क्योंकि यह तलबा को बेहतर तहकीक और तालीमी तफहीम फराहम कर सकता है, जो कि बीएड की जरूरत के बगैर मुमकिन है। नुक्ता नंबर 9, कश्मीर में चूंकि 575 पोस्ट्स की ये रिक्रूटमेंट 8 साल के वक्फे के बाद अमल में लाई जा रही है, इसलिए अचानक से रिक्रूटिंग रूल्स तब्दील करने से बहुत सारे बच्चे फार्म भरने से आजिज रहेंगे, क्योंकि हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि 2017 की आखिरी लेक्चरर भर्ती में बीएड की डिग्री लाजमी नहीं थी। अब अगर सरकार बीएड को लाजमी शामिल करना चाहती है, ताहम उनको इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि बीएड की डिग्री सुबह से लेकर शाम तक हासिल करी नहीं जा सकती। हुकूमत को कम से कम इस बार सभी बच्चों को वन टाइम रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए। आने वाले पोस्ट्स के लिए जो क्राइटेरिया बेहतर लगे वो तश्कील दे। बहुत सारे बच्चे मेरी बातों पर एतराज जताएंगे और बोलेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीएड को लाजमी करार दिया गया है, इसलिए बीएड हर हाल में लाजमी होना चाहिए। उन तमाम तलबा को मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस बीएड का जिक्र है वो 4 सालों का बीएड हुआ करेगा, जो कि आज तक आप सब में से किसी के पास होगा नहीं। इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का राग अलापने के बजाय हर किसी को एग्जाम क्रैक करने पर तवज्जो देनी चाहिए। ये बात भी याद रखी जाए कि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने सरकारी मुलाजमतों के चक्कर में पीएचडी की डिग्री करी है, एमफिल की डिग्री भी मुकम्मल है, वो नेट सेट जेआरएफ होल्डर्स भी है, और ये सारी डिग्रियां करते करते उनकी उम्र 38-39 यानी कि 38-39 साल की हो गई है। और कुछ ऐसे तलबा भी हैं जिनको ओवर एज होने में सिर्फ 5-6 महीने ही बाकी है। अब उन 6 महीनों में वो कौन सी बीएड की डिग्री करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ये चीज तो मेरी समझ से बाहर है। हुकूमत को इस हवाले से भी सोचने की जरूरत है। उन तमाम ओवर एजड आला तालीम याफ्ता नौजवानों के हवाले से भी कोई पॉलिसी मुरतब देनी चाहिए। हुकूमत जम्मू और कश्मीर को क्राइटेरिया बनाते वक्त इन तमाम निकात को मद्देनजर रखना चाहिए और ऐसे क्राइटेरिया को सामने लाना चाहिए जो मेजॉरिटी तलबा कम्युनिटी को फायदा पहुंचा सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी चूंकि कश्मीर में अभी तक पूरी तरीके से नाफिजुल अमल नहीं है, इस सिलसिले में अगर हुकूमत बीएड को शामिल करने में खुद को मजबूर भी पा रही है, ताहम इस सेशन में नॉन बीएड तलबा को बेनिफिट ऑफ डाउट के नतीजे में एक आखिरी मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आप लेक्चरशिप के लिए बीएड को लाजमी करार देने के हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी शुक्रिया।